सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। पेपर भी आपका महासंग्राम 13 तारीख को जो हुआ है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। इसकी भी मैं यही उम्मीद लगाती हूँ, यही मैं आशा करती हूँ। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला था कि जितना पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ लीजिए, सफिशिएंट रहेगा। जिन बच्चों ने बात मानी वो जीत में रहे, और जिन्होंने नहीं मानी अब मैं उनका कुछ नहीं कह सकती हूँ। हो सकता है कि मैं उन पर वो विश्वास ना जता पाई हूँ कि वो मुझ पे ऐसा विश्वास करे कि मैडम बता रहे हैं वही कर ले, सफिशिएंट होगा। इवन एप्लीकेशन पर भी मैंने कहा जितना मैंने पढ़ाया है आप लोग उतना पढ़ लीजिए, टेस्ट प्रॉपर दे लीजिए। जिन जिन बच्चों ने टेस्ट दिए हैं आज बहुत अच्छा स्कोर करके बैठे हैं, और कल पेपर देने के बाद एक अच्छी नींद भी सोए होंगे। चिल्ला चिल्ला के कहा कि 1 महीना है, 1.5 महीना है, अच्छे से तैयारी कर लो, बाद में ये समय नहीं आएगा। तो जिन्होंने अमल किया टीचर के कहने पर, भले वो कैसे भी टीचर रहे हो, जरूरी नहीं कि मैं ही रही हूँ, बहुत सारे टीचर्स आप लोगों के रहे होंगे। तो जिन जिन बच्चों ने विश्वास किया शिक्षक पर, शिक्षक की वाणी को अमृत वाणी समझा, आज वो लोग जीत में हैं। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि पेपर का पैटर्न बहुत इजी था, पेपर टफ नहीं थे। और मैथ्स का जो पैटर्न था वो तो बहुत ही इजी था। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो मैथ सेशन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो मैथ सेशन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं, अपना पेपर ले लीजिए आप लोग। हो सकता है कि पेपर सबके सेट वाइज अलग हो। मेरे पास जो पेपर ओपन है वो बी सेट ओपन है। ठीक, अब इसमें कुछ कुछ ये मैंने बच्चे का पेपर लेके राइट किया है, तो जो इसमें राइट है वो राइट नहीं है, मैं आपको आंसर बताऊंगी। ठीक है, हालांकि मैंने सॉल्व किया है। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, बिल्कुल हलवा क्वेश्चंस थे। दिमाग आप लोगों को ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने आपको ये सवाल एज इट इज करवाया था, अगर आप लोगों को याद है तो। यही की यही सवाल मैंने आपको करवाया था। एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर, सेम टू सेम दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है तथा जयपुर शाम 3:30 बजे पहुंच जाती है। यात्रा का समय आप लोगों को बताना है। मैंने कहा था कि आप ऐसा मानो ये जो पीछे वाली संख्या है इसको किसी भी तरीके से आप सेम कर लो। तो सेम करने के लिए, हालांकि इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 3 है तो 12 के बाद हम क्या गिनते हैं, एक गिनते हैं, तो एक ना गिन के 13, 14, 15। पर इजी वे मैं आपको बताती हूँ, इसका इजी वर्जन बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इसको मान लो 10:30, यहाँ से 15 मिनट छोड़ दो अभी, और ये हो गया आपका क्या, 3:30। ठीक है, तो 10:30 हो गया एक लोकल भाषा में, 10:30, 10:30 से 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 3:30 मतलब 5 घंटे हो गए। हमने कितना ज्यादा ले रखा था, 15 मिनट। 15 मिनट हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4:45, क्योंकि 15 इसमें जोड़ेंगे तो 60 मिनट होता है। 4:45 इज अ करेक्ट आंसर, मतलब 4 घंटे 45 मिनट। जिन जिन बच्चों ने बी लगाया है इनका यह आंसर सही है। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर, आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखें, दिए गए व्यंजन में लुप्त संख्या, आपको यहाँ पर एक समीकरण दिया है, एक आपको इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं करना था, बहुत इजी था। 10 बार समझाया था कि बेटा जब दो माइनस की संख्या दी हो, दो ऋणात्मक संख्या दी हो, उनको हमें प्लस करना है। और दो ऋणात्मक संख्या हो तो प्लस करने के बाद चिन्ह माइनस का आता है। ये मैंने बहुत बेसिक समझाया, 5 मिनट का वीडियो, 4 मिनट का वीडियो, जैसा टाइम मिला हर क्लासेस में आके मैंने समझाया। लेकिन जो बच्चे समझ गए उनके तो वारे न्यारे हो गए, और जो नहीं समझे वो दिक्कत में आ गए। ठीक है, तो समझिए, क्वेश्चन था ये आपका, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 86 और 86, 6 का 6, 6 दूनी 12,
दो एक के लिए आ गया 8 16 17 172। 172 को हम इसमें माइनस करेंगे 394 172 माइनस करने पे हमको मिल रहा है 58222। 58222 जब कोई इनटू के इधर संख्या है और जब हम उसको इधर लेके आएंगे मतलब इक्वल से इस तरफ लाएंगे तो वो काय की हो जाएगी, वो हो जाएगी, वो डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, अब इसका डिवाइड कर लीजिए आप लोग। डिवाइड करने पे आप लोगों को आंसर पता चल जाएगा। जल्दी कीजिए, मैं एक मेल मैसेज कर दूं एक, जब तक जल्दी कीजिए, तुरंत कीजिए। करोगे थोड़ी ना तुम लोग। चलिए, दो से काटते थे, दो चौक 8, दो तिया 6, दो दूनी 4, एक बचा, दोनों 18, दो एकम दो, दो एकम दो, दो एकम दो। डायरेक्ट हम डिवाइड कर लेते हैं 43 से 29,111। इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो 677 है ना। तो 43 का 6 में अगर हम इंटू करते हैं तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 25, 258। हमने लिखा 258, हमने कर दिया इसको माइनस। कितने टाइम्स में गया? 6 टाइम्स में। अब 8 9 10 11, कितना रिमाइंडर? 3। कितना बचा यहाँ पर? 8। 5 6 7 8, कितना बचा? 3। ऊपर से हम कितना ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। ओके, 29,111। ऊपर से हमने कितना लिया? ये 1 ले लिया। कितनी बार में जाएगा? यहाँ पर है 7 टाइम में, तो 4 3 का 7 में इंटू 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 से 21, 2 कैरी, 7 चौक 28, 29 30, 301। तो 7 टाइम में कितना हुआ? 301। 1 ऊपर से हम फिर 1 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं हम? फिर 1 ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं? यहाँ 1 में से 1 गायब जाएगा तो 0 बचेगा। फिर 7 टाइम में 301, मतलब आंसर कितना आया? 677। जिसने 677 लगाया है, जिसने 677 को चूज किया है, जिसने ये ऑप्शन लगाया है, उन सभी बच्चों का यह क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम। एक डिब्बे में 500 अंडे थे। एक डिब्बे में कितने अंडे थे? 500 अंडे थे। ध्यान से समझिएगा, 500 अंडे थे। सवाल करवाया था मैंने, उनका 3/25 भाग टूट चुका है। कुल का मतलब 500 की बात हो रही है। 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। उपयोग किए जा सकने वाले अंडे आपको बताना है। जो भाग आपका टूटा है और जो भाग मेहमानों को पेश करना है, वो कुल दिए हुए अंडों की बात हो रही है। कुल दिए हुए अंडों की बात हो रही है। फिर से कहूंगी, जो कुल आपको दिए, कुल कितने दिए हैं? 500। उस पर आपको कैलकुलेशन करना है। पहले तो कह रहे हैं वो 500 का कितना? 500 का कितना? 3/5। 500 का 3/5 हम पहले 3/25, सॉरी, 500 का 3/25। पचम 25, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5 या 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 0। इट मींस इट इज अ 60, राइट? इसका कितना निकालेंगे? 1/5। 500 into 1/5, कितना बचा? 100। मतलब इतना तो हमारा वेस्ट चला गया और इतना हमने मेहमानों को दे दिया। शेष बचे अंडों की संख्या हमें बतानी है। तो कितना हो गया? दोनों 160। दिया कितना है? 500। कर दो इसको माइनस, कर दीजिए इसको माइनस। 340। तो राइट आंसर इसका होगा 340। जिन जिन बच्चों का 340 आंसर आया है, जिन जिन बच्चों ने 340 लगाया है, जिनका सी ऑप्शन है एक्यूरेट, सही है, बिल्कुल सटीक है, आप वीडियो को लाइक कर दे। ठीक, पूरा सेशन तो चिल्लाते रहे, लेकिन अब लाइक कर दे, क्योंकि आप जो बच्चे हैं जो इस वीडियो को शिद्दत से देख रहे हैं, उनके लिए अब 5th नवोदय नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए भी एक सूचना है, मैं अंतिम अंत में दूंगी। चलिए बात करते हैं। एक दुकानदार ने 200 रुपए की, देखो कितने सड़े सड़े क्वेश्चन आए कि मुझको खुद को ही ऐसा लग रहा है कि पेपर बहुत इजी था। मैथ्स के सवाल हमेशा थोड़े से घुमे फिरे होते हैं, लेकिन अभी का पेपर बहुत 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 इजी था। मेरी देखने में ये पेपर बहुत इजी रहा बच्चों। और
यकीन तब हुआ जब आज मैं सुबह सोकर उठी और धड़ल्ले से मेरे पास मैसेज आए। बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेज है, मैडम कट ऑफ क्या है, कट ऑफ क्या है, कट ऑफ क्या है। यू डोंट वेरी, मैं कल शाम को इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी, क्योंकि रीजन ये है, भी हमारी बच्चों से बात चल रही है, सभी बच्चों पर एनालिसिस चल रहा है, हम सबसे बात करेंगे, सबके पेपर देखेंगे, उसी के बाद कट ऑफ पर बात करेंगे, कि थप्पड़बाजी करना ये मुझको नहीं आता। ठीक, हाँ या ना? ठीक, तो कल शाम को हम कट ऑफ का वीडियो आपको डाल देंगे। ठीक है, देखो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, सामने दिख रहा है कि एक दुकानदार ने 200 रुपए की, एक सेकंड में चेक कर लूं। ठीक है, एक दुकानदार ने 200 की एक दीवार घड़ी खरीदी। ठीक, कोई दुकानदार ने, ये सवाल तो मैंने बहुत कराए थे, और 40 के लाभ के साथ बेच रही है। मैंने बहुत उदाहरण उदाहरण पेन का दे दे के समझाया। आप एक पेन 10 रुपए में खरीद के लाए, और उस पे आपने उसको बेचा, आप उसको बेच रहे हैं 5 रुपए का प्रॉफिट कमाकर। 5 रुपए का प्रॉफिट कब होगा? जब आप 10 के पेन को कितने में बेचेंगे? 15 रुपए में। ठीक, इसी प्रकार 40 रुपए का प्रॉफिट आपने 10 में क्या करा, 5 को छोड़ा तो 15 आया। अब यहाँ पर 200 और 40 का प्रॉफिट, तो कितना हो गया ये? 240। तो राइट आंसर इज 240। चलिए आगे चलते हैं। एक फल विक्रेता ने 1500 के सेब खरीदे और उन्हें अपनी दुकान पर लाने के लिए 100 रुपए खर्च कर दिए। 1500 के खरीदे, 100 रुपए और खर्च कर दिए, कितने हो गए? 1600। मतलब उसके दुकान में कितनी लागत के साथ आए? 1600 में। अब वह उन सेब को कुल कितने रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ खुद ही बोल रहे हैं सवाल में, सब छुपा हुआ है। हमें नहीं निकालना लाभ हुआ है कि प्रॉफिट हुआ, घाटा हुआ है कि सौदा उसको फायदा हुआ है, लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, हम नहीं निकालना। आपको खुद सवाल बता रहा है कि हमें लाभ हुआ है। लाभ कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आपको घटाना है। तो बड़ी संख्या है 2236, छोटी संख्या है 1600, इट्स 6, इट्स 3, इट्स 6। ओके, 636, 636। जिसने भी बी ऑप्शन लगाया है, आपका ये आंसर पूर्णतः सही है। ठीक है, सटीक है जवाब, बिल्कुल आपको यही मिलेंगे। आप आंसर शीट जो आपकी मतलब बुकलेट है, ऐसी बुकलेट मिली होगी आपको एक, उस बुकलेट पे टिक लगा लो, और प्लीज कमेंट करके मुझे आप अपने नंबर जरूर बताना। जितने भी सवाल आपके सही हैं, उसमें 1.25 का इंटू कर दीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएंगे। कट ऑफ कल आप, संभावित कट ऑफ है ना, संभावित कट ऑफ कल तक, शाम तक आपको, कल शाम तक संभावित कट ऑफ को वीडियो मिल जाएगा, यू डोंट वरी। ओके, हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत सरल सरल क्वेश्चन थे बेटा, कुछ भी मशक्कत नहीं, मतलब उंगलियों पे कर सकते थे आप इन सवालों को, उंगलियों पे सवाल हो सकते थे, लेकिन क्या करें मैडम, हम भी आदत से थोड़े लाचार हैं। चलिए, एक पंचभुज जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है तथा उसकी 4 भुजाओं की लंबाई का योग 63 है। कोई पंचभुज है जिसकी 5 भुजाएं हैं, उसमें हमें बताया कि टोटल कितनी 5 भुजाओं का आपको योग दिया हुआ है, जिसमें से 4 की तो आपको दे रखी है, पांचवी निकालनी है, इसमें से माइनस कर दो, पता चल जाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, कितना बचेगा? 7, 1, 17। जिसने भी 17 सेंटीमीटर आंसर किया है, बिल्कुल सही है। सवाल क्या ही बोलूं, मतलब आनंद वाले सवाल। एक संपूर्ण कोण बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया था, 4 समकोण के बता दिया था, समझा दिया था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नवोदय ने ये क्वेश्चन पूछा है, और मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिया है। 11 रुपए वाली टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन मिला लो भैया, बहुत सारे लोगों ने लिए, हजारों में टेस्ट सीरीज गई है, चेक कर लो, अगर एक भी क्वेश्चन अलग आया है तो। एक भी क्वेश्चन नहीं, अगर आप 1000 सवाल भी कर लेते ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाता। चलिए, एक आयत के सभी, कोई सा आयत है, ऐसा आयत बना हुआ है, उसके चारों कोणों का मान क्या होगा? तो 90, 90, 90, 90, 90 को 4 बार या तो जोड़ लो या इंटू कर लो, तो 360, 360 इज द राइट आंसर। ये 180 बच्चे ने लगाया है ना, ये नहीं मानना है, मैं बता रही हूँ ना, 360
इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। क्या पेपर आया यार, बहुत इजी पेपर, बहुत ही इजी। कुछ भी मतलब कोई अगर घर में पिताजी है ना, वो भी आपका ये मैथ्स का पेपर सॉल्व कर देंगे। अगर उनको आज की गणित का थोड़ा बहुत अनुभव है ना, वो भी कर देंगे। तो जिसने मेहनत की है उसके सिलेक्शन और इस बार कट ऑफ भी ताबड़तोड़ बढ़िया रहेगा। बच्चे बहुत 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 कंपटीशन में उतरे हैं। कुछ बच्चे तो क्लास फोर्थ से ही स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अभी जो बच्चे थर्ड में होंगे ना, वो देख रहे होंगे, तो वो अभी से भिड़ जाएंगे नवोदय के लिए। और अपने से मैं चिल्लाती रही यार, नवरात्रि से चिल्ला रही हूँ कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। फिर भी दो चार बच्चे फोन लगा के रो रहे थे। रोने से अब कुछ नहीं होगा। कटु लगेगा आपको पर सत्य है, रोने से अब कुछ नहीं होगा। 115 परिवारों के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। दंड ग्राफ में उन परिवारों की संख्या बताइए जिसमें कोई बच्चा नहीं है। हमें वो बताना है कि जिसमें कोई बच्चा नहीं है। 115 परिवार है, और अगर हम इस ग्राफ को अगर देखते हैं तो इस ग्राफ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें बच्चों की संख्या नहीं हो। ये सवाल डील कैसे होगा? ये सवाल डील ऐसे होगा कि सब में बच्चों की संख्या दे रखी है, तो उन सबको प्लस कर दो। प्लस करने में मान लो कि 75 आता है, 75 आता है, तो 75 ऐसे घर है जिनमें बच्चे हैं। तो बच्चे टोटल कितने? 115। 115 में से 75 को आप माइनस करेंगे तो जो बच जाएगा उसमें बच्चे नहीं है। कैसे करेंगे मैडम? कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है आपको 35। कितने ऐसे? मैंने 35 से ले लिया, मुझे यहाँ से लेना था, चलो कोई बात नहीं। कितने ऐसे आप यहाँ पे जाएंगे तो ये 35, ठीक है। नीचे वाला देखेंगे तो 5, इसके बाद इधर वाला देखेंगे तो 30, इसके बाद इधर देखेंगे तो 20। कितना हो रहा है? 5 और 5 10 की शून्य हासिल है। 3 4 5 6 7 8 9 90 ऐसे घर हैं जहां पर बच्चे हैं। क्योंकि बताया ना, 4 घर में 5 बच्चे हैं, 3 घर में 35 बच्चे हैं, 2 घर में 30 बच्चे हैं। 90 ऐसे घर हो गए जहां पर बच्चे हैं। टोटल हमको दिए हैं 115, 115। 115 में से आप 90 को माइनस करेंगे तो 5, 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 25। सो 25 इज द राइट आंसर। जिन जिन बच्चों के 25 आया है, जिनने सी ओएमआर शीट में टिक लगाया है, उनकी जीत है। प्लीज मुझे बताइए अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? प्लीज मुझे बताएं, जल्दी से बताएं, तुरंत बताएं, यूं यूं बताएं जल्दी से प्लीज। आई हार्डली रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज बताएं मुझे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। हाँ, 1 से 11 के मध्य ये बच्चे बहुत गलत करके आए हैं। मैं पहले बता दूं, जो बच्चे 5 लगा के आए हैं वो सत्यानाश मार के आए हैं क्वेश्चन का। सत्यानाश मार के आए क्वेश्चन का। इसका 5 आंसर नहीं होगा किसी भी हालत में, क्योंकि उसने कहा है मुझे 1 से 11 तक के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होगी। 1 से 11 तक के मध्य पूछिए भैया, 2 3 5 और 7 अभाज्य संख्या जिसका खुद में ही भाग जाए, एक में और खुद में ही भाग जाए। यूं तो हम एक भी ले सकते थे, 11 भी ले सकते थे। इनके मध्य की पूछी है, तो मध्य की जो संख्या होगी मेरे लला वो होगी 4। जिन जिन बच्चों ने भी ऑप्शन सही किया है वो एक्यूरेट है, वो सही है। देखो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मतलब इजी सा क्या, थोड़ा सा लंबा दिया है आपको। 4 टाइम 9 और 999, इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा? तो इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें यह मिलेगा। आप इसको करके देख सकते हैं, यही चीज है। 52 0.03 0.2, 3 दूनी 6 या 2 3 6, 0 0, देन 0 0 3 टाइम 1 2 3, 6 0 0 0 1 2 3 1 2 3, 0.006। हाँ ये आंसर नहीं है, ये बच्चे ने लगाया है। इसका सही आंसर ए होगा। बताओ इससे इजी क्या चाहोगे? ये सवाल तो मैंने बहुत करा है, और मतलब कितने सारे आ रहे हैं। मतलब सवाल अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये तो मैंने डीपली समझाया आप लोगों को। उसके बाद भी अगर हम ना कर सके
तो इसमें किसकी गलती है मेरे बच्चों? 64 के सभी अभाज्य करवाए थे, 124 के करवाए थे, 36 के करवाए थे, 48 के करवाए थे। और मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम में ये सवाल आएगा, इसके बिना पेपर नहीं छपेगा। इसके साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि हो सकता है कि संख्या चेंज करी आए, लेकिन सवाल आएगा। लेकिन आपकी खुशकिस्मती देखिए कि संख्या भी वही आ गई, संख्या भी उन्होंने वही दे दी, 64 के सभी गुणनखंडों का योग। तो सभी गुणनखंड कौन कौन से होंगे जो 64 से डिवाइड होंगे? एक तो 1, 2, 4, 8, 16 और 34। इनको जोड़ दो, 6, 4, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 की 5, कुछ छूट गया बेटा? 32 है बेटा ना, मैंने 30 दिमाग में, 60, 32 और 64। देखो एक बार फिर से कर देती हूँ, थोड़ा सा छूट गया इसमें। 64 है ना, कर 64 का रही थी, दिमाग में 34 था। ठीक, कोई बात नहीं, हो जाता है, हम भी शिक्षक है। 64 मतलब भगवान नहीं है, ये कहना चाह रही हूँ। क्या क्या होगा? 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 4 से 5, 6 से नहीं होगा ये, फिर 8 से होगा, 8 के बाद 16 से होगा, 16 के बाद 32 से होगा, 32 के बाद 64 से होगा। इनको हम प्लस कर लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 है ना। देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 की 7 हासिल 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 12, 127 इज अ करेक्ट आंसर। जिन जिन बच्चों ने सी लगाया है उसका आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। 20 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणांक, वही HCF सार्वगुणांक। HCF सबसे बड़ा कौन सा होगा? ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों से डिवाइड और सबसे बड़ा? तो वो हमारा 10 होगा। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित को सरल करने पर प्राप्त संख्या, इन सबको जोड़ना है, देन इसको आपको माइनस करना है। कर सकते हैं आप 6.082, 60.82, 608.2, 000। करो इसको, जोड़ दीजिए, 8, 9, 10, 11 की 1, 11 की 1, 11 की 1 हासिल है 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 की 5, 1, 7, 6, 7, 5, 102। तो ये आंसर नहीं है, 6, 7, 5, 102 इनको जोड़ने पे आया है, अभी हमें इसको माइनस करना है, 6, 7, 5, 102। अब इसमें से हमको क्या माइनस करना है? 60820। यहाँ आ गया आपका कितना? 2। कितना आ गया आपका यहाँ पर? 2 नहीं, 2 नहीं आएगा बेटा, 10। 10 में से 2 माइनस हुआ तो कितना आया? 1। यहाँ 11 बचा, कितना आएगा? 8, 9, 10, 11, 3। उसके बाद हम यहाँ आए तो 9, यहाँ आए तो 10, मतलब 4, 6, 7, 4, 4, 9, 3, 8। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब क्या ही मिलेंगे, आप भगवान से मिलेंगे यार, ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन आए बेटा, आप ये भी नहीं बने तो क्या ही कर सकते हैं। 0.1, 0.1 एंड 0.1 मल्टीप्लाई करना था। इसका जो सही आंसर है ये नहीं है, ये बच्चे ने लगाया है, बी करेक्ट है। कैसे है मैडम जी, बता दो तो देख लो। 1 इंटू किया 0, 0 का 1 में इंटू किसी भी संख्या, 0 का किसी भी संख्या में इंटू करते हैं तो वी गॉट ऑलवेज बी 0, 0, 0, 1, 1, 2 ये हो गया। फिर हम किसका इंटू करेंगे? 0.1 का, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चले तो देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जब भी हम चेंज करेंगे तो ये अपॉन में हो जाएगा, इंटू 2, 3 प्लस 2, 3 से 3, 2 से 2, क्या बचा? 2 प्लस 3 अपॉन में 2, एलसीएम लिया 2, 1 2 जा 2, 4
1 का 2 में डिवाइड किया 2 आया, 2 का मल्टीप्लिकेशन हमने 2 में किया, कितना आया 4। 2 का 2 में डिवाइड 2 का 2 में डिवाइड किया 1 आया, 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 में, तो कितना हुआ 4 5 6 7, 7 अपॉन में 2। किसको ये समझ में नहीं आया? 7 अपॉन में 2 ये नहीं है, 7 अपॉन में 2, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 58 पे अगर हम आए, 58 का सामने दिख रहा है, आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं। इसका सही आंसर सी होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1999। ये 4 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा मैडम, हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 1000 9 जा 9000, कितना हुआ 990। पॉइंट लगा, इसकी सहायता से हम 0 ले सकते हैं, फिर 9 टाइम जाएगा, कितना हो गया? पॉइंट की सहायता से 0 लिया, मतलब आंसर कौन सा होगा आपका? सी वाला। चलिए आगे अगर हम देखें तो 0.238 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, भिन्न रूप में है, इसको सरल करना है। पॉइंट हटाया तो संजा तू थारे घरे जा, भगा दिया इसको। 238 अपॉन में हो गया आपका 1000, किससे काट सकते हैं? 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 पंजे 10, 0 0, 119 अपॉन में 500। इसका सही आंसर आपका ए होगा। चलिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बताइए भैया, बहुत ही इजी सवाल। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा सेंटीमीटर स्क्वायर हो और आपको समझ में ना आए और मीटर में बदलना है, हम इसका 2 बार मतलब 1000 से क्या करेंगे, इसका 2 बार क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, 1 अपॉन में 100, 101 पॉइंट लगाया 0, सो डिवाइड इज नॉट पॉसिबल, हम फिर 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, 0.01 0.01 मीटर स्क्वायर। अब इन सवालों में क्या था? कुछ था? कुछ भी नहीं। जितना मैंने पढ़ाया, जितना आपने पढ़ा, उसके मुकाबले तो ये नाखून बराबर भी नहीं था बेटा। सारे सवाल मैंने आपको करवाए कि नहीं करवाए? आज दिल पे हाथ रख के बोल दो आप लोग, करवाए कि नहीं करवाए मैंने आपको? उसके बाद भी अगर आप गलत करते हैं बेटा, तो कौन रिस्पॉन्सिबल? आप गुस्से में बोल दो पेपर बिगड़ गया, क्योंकि आप बाल, आपका जो मन है ना, वो बाल मन है। आप मुझे गालियां भी दे सकते हो, क्योंकि चिड़चिड़ापन आ रहा होगा। ये सब करने से कोई मतलब नहीं है, सत्य को स्वीकारो, आगे बढ़ो, अब आगे की सोचो। और जो बच्चे अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रहे हैं कि मेरा हो सकता है ना, जिसको ये आ गया कि यार 60 ही नंबर आ रहे हैं तो उसका तो होना नहीं है, 70 पे भी मुश्किल है, होना है नहीं, तो अब छोड़ो, फॉर डिलीट करो दिमाग से और आगे की पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना। और जिसको लगता है कि हम तो सफलता की श्रेणी में हैं, उन्हें अग्रिम बधाइयां। के तो अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, मैं 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगी। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? क्या करें, एक एक कोई सा सवाल देख लो, कोई सा ऐसा सवाल नहीं है जो मैंने आपको नहीं कराया, उसके बाद भी आप नहीं करके आए, तो बेटा अब योग्यता मुकाते कुछ नहीं कर सकती। चलिए क्वेश्चन, अब हम आते हैं हमारे सबसे अच्छे सबसे मस्त क्वेश्चन पे, हमारा रीजनिंग वाला क्वेश्चन। मैथ्स में पहले बताओ किसके कितने सही हैं, तुरंत जवाब दीजिए, क्विक फास्ट, तुरंत जवाब दें, किसके कितने क्वेश्चन सही हुए, जल्दी बताएं।
जल्दी बताओ भैया। मतलब है ना, और मैं क्या ही कहूँ आप लोगों को कि क्या ही बोलूं, मतलब पेपर क्वेश्चन आप कोई मुझ पे ब्लेम नहीं कर सकता। ब्लेम करे तो यूट्यूब पर सारे वीडियोस डले, आप चेक कर ले। और 1,000 रुपए की जो मैंने, सॉरी, 11 रुपए की जो 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला दी थी, वहां से क्वेश्चन आए, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, देखिए। अब हम आते हैं, इनमें से जो समान नहीं है उसको हमें बताना है। इसमें से जो राइट होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा। इसका कारण भी मैं आपको बता देती हूँ। कारण यह है कि जो ए ऑप्शन है, अगर आप उसको देखें तो यहाँ पर 3 पार्ट है। देखो, इधर से तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सब एक जैसा बना हुआ है। उसके बाद ये लाइन भी बनी हुई है। उसके बाद ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये भी सब में 2 पार्ट में बटे हैं। दिमाग लगाओ कि अब हम क्या करें मैडम। बेटा ये करो कि इसको गिनो, 1 2 3। यहाँ पर 3 लाइन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब यहाँ पर 3 है, बाकी सब दूर 4 है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो हम बात अगर करें तो यह सब कुछ इक्वल कोण बना रहा है, मतलब जो रेखा से कट रहा है ना, वो बिल्कुल इक्वलेंट में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप आपके लैंग्वेज में समझे तो फैला हुआ है। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड पर आए, यहाँ पर हमें अल्फाबेट्स के सीरियल दिए हैं। मैंने आपको ये पढ़ाया था, यह भी समझाया था कि ऐसा हो सकता है वो हमको 3 वोवल दे दे, एक कॉन्सोनेंट दे दे, ए ई आई दे दे और एक जेड दे दे, या हमको 3 कॉन्सोनेंट दे दे, एक वोवल दे दे, या हमको उल्टा पुल्टा करके दे दे। बोला था कि नहीं? बोलो जल्दी। तो आप यहाँ देखिए तो ये सब उल्टे वर्ड्स है, ये सब उल्टे वर्ड्स है। जबकि जो एस है ये सीधा बना हुआ प्रतीत होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम बात करें तो इसकी बात करते हैं तो ये 2 भागों में पूर्णतः विभाजित है, ये भी 2 भागों में पूर्णतः विभाजित है, ये भी 2 भागों में पूर्णतः विभाजित है। जो विभाजित नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है? वो है सी, सटरम बटरम, है ना। अगर ये ऐसा होता और यहाँ पे नहीं होता तो ये भी होता, लेकिन वो क्यों देंगे? उनको तो फाइंड आउट करवाना। बहुत अच्छा पेपर दिया समिति ने, शानदार पेपर। इन क्वेश्चन में से अगर कोई गलत करके आ गया तो अच्छा है मेरे सामने नहीं हो, तो मैं खूब मारती आज। गुरु इतना अधिकार तो रखती हूँ, खूब मारती मैं आपको। ये क्वेश्चन हू बहू चूज करना है अपने को, हू बहू, हू बहू, हू बहू, हू बहू। देखो, ये बिंदी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, मतलब कि सी और डी वाला तो है ही नहीं हमारा। ठीक है, इट्स क्लियर, सी और डी वाला नहीं है। फिर ठीक कौन सा वाला है? आप देखो, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में है। चलो आगे देखते हैं। ये लाइन यहाँ है, ये लाइन यहाँ है, यहाँ। अभी तक हमारा खेल खत्म नहीं हुआ। ये लाइन यहाँ है, यहाँ पर भैया ऐसा दे दिया। अच्छा, यही तो यही होना चाहिए, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ एक जैसा आपको दिखने में प्रतीत हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। सेम टू सेम चूज करना है बेटा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अभी देखो बच्चा ये लगा के आ गया, अब क्या ही कहूं मैं। सेम टू सेम। अब ये कहाँ, यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ ये वाली लाइन का है, यहाँ का ये वाली लाइन नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो ये उल्टा बना हुआ है, यहाँ पे देखें तो सीधा बना है, लेकिन नीचे का डायग्राम पूरा चेंज है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आंसर, ये सवाल भी मैंने आपको करवाया था, मुझको याद आ गया बेटा, ये सवाल भी मैंने आपको करवाया था। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं हम आगे की ओर। इसमें देख लीजिए, सेम सेम टू सेम चूज करना है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। जिस बच्चे के पास, जो बच्चा दिमाग का यूज नहीं करता है, वो भी इसको सॉल्व कर सकता है। चलिए देख लो भैया, ऊपर ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, इधर से ये भी, ये भी, ये वाला नहीं है, ये वाला ऊपर से ये ब्लैक ब्लैक, नीचे से देखो ये नहीं होगा, मतलब हमारे 2 तो कैंसिल हो गए। ये वाला है, ये वाला है, नीचे से ब्लैक ये वाला है, लेकिन ये ऊपर से, तो ये भी खत्म पिक्चर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 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 चलिए। अब हमें इसमें जो पुट हो जाए वो वाला ढूंढना है।
तो यहाँ पर ऐसे डायग्राम बने हुए हैं, यहाँ पर कैसा होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा बना लेते हैं भैया, बना ही लेते हैं भैया। यहाँ पर कैसा होगा आपका, इस तरीके से होगा। तो ऐसा डायग्राम हमें कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यहाँ कहीं नहीं दिख रहा। बहुत इजी पेपर था बेटा, बिल्कुल हलवा पेपर था। यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, देखो यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, यहाँ पर ऐसा गोला बना हुआ होना चाहिए। तो ऐसा गोला कहाँ बना हुआ है, ऐसा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऐसा वाला और ऐसा वाला, ठीक है। और यहाँ से ये कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कहाँ पर दिख रहा है, नीचे तो खाली है, ऊपर भी खाली है। ऐसा ये ए वाला नहीं है भैया, ये वाला होगा आपका डी ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर जो इसको पुट कर सके, यहाँ पर ऐसी लाइन है तो बिल्कुल कैसा होगा, ऐसा होगा। और यहाँ पर ऐसा, तो ये कहाँ दिख रहा है हमको, ये डी ऑप्शन में दिख रहा है हमें। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर देखो मैंने डायग्राम लिया तो मेरा फिंगर आ गया, चलिए मतलब पिक्चर पिक करी। तो वीडियो को लाइक कर दो रे दादा, अब तो लाइक कर दो जाते जाते मेरे होनहार बच्चों। चलिए यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर ऐसा पूरा ब्लैक ब्लैक, ठीक है। उसके बाद ऐसा 2 3, ये किस में दिख रहा है हमको, पूरा कवर अप हमें किस में दिख रहा है, 3। और ये पूरा मतलब अगर पूरे को ले तो ये 4th नंबर का। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए तो ब्लैक यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर आपको गैप दिख गया होगा, यहाँ पर ब्लैक ही नहीं है। यहाँ पर ये लाइंस ज्यादा है, चाहे तो आप गिन सकते हैं, अपने पेपर में गिन लीजिए। चलिए नेक्स्ट श्रृंखला कौन सी होगी भैया, आपको नेक्स्ट श्रृंखला इसमें बतानी है। यहाँ से चले हम, कहाँ से चले, थोड़ा ऊपर कर दे क्या, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो हम यहाँ से चलना चालू होते हैं, मैं एक समझाऊंगी आपको अच्छे से। आप यहाँ से चल रहे हैं, अरे हट भाई, यहाँ से चले एक, फिर यहाँ से उल्टे ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, हमको एक और ऐसा चाहिए। तो वो किस में है, वो बी में है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर कितने, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, हमें 5 वाला चाहिए। तो 5 आपको कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 5। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसकी नेक्स्ट श्रृंखला कौन सी होगी, 1 2 3 4 वाली, तो 4 वाली सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसमें एरो का साइन आपको सामने दिख रहा है, कौन सा होना चाहिए, हेलो आवाज आ रही है सभी को। चलिए इसमें एरो का साइन कहां पर होना चाहिए, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, ऊपर की साइड। तो कौन सा होगा हमारा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 नंबर पे हम आते हैं। 17 नंबर की अगर हम बात करें तो हमें इसको देखते हुए इधर से इसका क्या करना है, संबंध को देखना है। जैसे कि ये ऐसा था तो ये अपोजिट हो गया, तो हमें इसका अपोजिट, इसको यूं करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, सी। यहाँ पर बात करें 3 एरो है, इधर 2 एरो है, तो हमें भी इधर कैसा चाहिए, 2 एरो वाला, ठीक है। अपोजिट हो गया, पर इसको घुमाएंगे तो जैसे ये है, इसको मैं घुमाऊंगी भी तो भी ये ऐसे ही रहेगा। तो 2 एरो वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सर्कल के अंदर क्या है, आपका स्क्वायर है, सर्कल के अंदर आपका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, क्यूब बना हुआ है मतलब। तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर कर देंगे और इसको अंदर कर देंगे। ए इज द करेक्ट, जैसा यहाँ था उसका हमने यहाँ पर अपोजिट कर दिया। यहाँ पर 4 थे तो इस 4 को हमने अंदर बिठा दिया, और यहाँ ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो इसको हमने बाहर बिठा दिया। समझ में आया, बोले यस मैडम। चलिए यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर अगर हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो आप एरो का साइन देखिए, ये वाला और ये वाला कहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया अपोजिट साइड में। इसका अगर हम अपोजिट देखेंगे तो ये वाली चित्र हमको यहाँ चाहिए, जो कि आपको ए में दिख रहा है। ये भी सरल है, इसमें भी कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। चलिए
यहाँ पर एक ऐसा टुकड़ा यहाँ से ढूंढना है जो इसको पूरा पुटअप कर दे, जो इसको पूरा क्या कर दे, इस तरीके की आकृति को पूरी क्या कर दे, फिल कर दे। तो ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे कहाँ पे इसको लगाएंगे, ये नहीं हो सकता, ये खड़े में है, ये भी नहीं हो सकता। ये वाली आकृति है बेटा, देखो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, इस एंगल को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ए इज द करेक्ट ऑप्शन है ना, बाकी नहीं है। ये आकृति आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ, देखिए। कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो हम यहाँ पर पुट कर दे तो पूरी हो जाए। तो ये हो सकती है बेटा ना, ये देखो, इसको यहाँ लगा देंगे, ये रहा आपका एरो, ये नीचे से इसको ऐसे फिल करेंगे और ये वाला यहाँ पर पुट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा हम डायग्राम लगाए, तो ये तो देखो दोनों अपोजिट में हो गया, ये नहीं हो सकता। इसको अगर हम लगाना चाहे तो यह कैसे लगेगा, हाँ यही वाला होगा बेटा, सी नहीं होगा, ये मैंने गलत कर दिया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं हम, यहाँ पर कौन सा लगेगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको 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 पुट करना है, मतलब यहाँ पर पुट करने के लिए कैसा चाहिए आपको, जो चाहिए ये वाला इसके अंदर चले जाएगा, और ये वाला अगर हम यहाँ पर ऐसा कि कैसा पुट कर देंगे तो यह कंप्लीट हो जाएगा। इसको कंप्लीट करने के लिए हम कौन सा ले सकते हैं, बी ऑप्शन, बाकी तो कोई सा होने से रहा। चलिए, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब भैया, ये डायग्राम ऐसा है, अगर हम इसको यूं घुमा दे, है ना, अगर हम इसको यूं घुमा दे और अगर आप पेपर को थोड़ा सा उठा के भी देखेंगे ना, पीछे की साइड आपको ऐसी आकृति दिखेगी। तो इसका सही कौन सा है, इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका ये ऐसे है, अगर इसको हम अपोजिट देखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो दर्पण में किसी चीज को देखेंगे, हम किसी चित्र को अगर कांच में देखेंगे, मान लो हम देख रहे हैं अपने आप को, तो ऐसा होगा कि हमारे बाल उड़ जाएंगे, हम जैसे वैसे ही दिखेंगे, है ना, कुछ नंबर भी जो है चीजें वो दिखेंगी, यहाँ पर ये वाली चिन्ह नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब इसको क्यों हम हटा रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो दो के बाद है और यहाँ पर ये एक के बाद ही है, तो ये इसलिए इसकी पिक्चर हो गई खत्म। चलिए, अब अगर हम इसको दर्पण में देखें तो ये जैसा आपको दिख रहा है, तो इसमें जो एयर फेयर होगा वो किसका होगा, टी, वी तो ऐसे ही है, इसको पलटेंगे भी तो भी ऐसे ही रहेगा, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ डी, एक सेकेंड बेटा, अब आते हैं हम डी पर। डी की अगर हम बात करें तो आप इसको अपोजिट करके देखेंगे तो सामने ही दिख रहा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपके आगे पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी नहीं है, थोड़े से यही टफ पड़ते हैं, है ना, और इसको भी समझने की एक कला होती है। एक पेपर है, ये वाला भाग हम क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, जैसे ही भाग को हमने ऐसे फोल्ड किया, ये ऐसा हो गया, फिर हम इसको फोल्ड करके कैसा पहुंचा रहे हैं, ऐसा, फिर ये भाग हमने कट कर दिया, अब यही भाग जहां पर है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसमें देखो, वैसे ही इसको भी फोल्ड किया, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, जहां पर हमें एज इट इज मिलेगा, मतलब पूरा खोलेंगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और दो ही तरफ से इसको पूरा चार तरफ से खुलेगा, तो ये इधर से कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नीचे भी ऐसा, तो ये खोलेंगे जब पेपर को तो ये ऐसा दिखेगा। इसमें अगर हम बात करें तो इस पेपर को कैसा था, ये त्रिभुज के शेप में, फिर क्या करा हमने, आधा ढक दिया, फिर ऊपर वाले को उधर से लाए, ये इसका हमने कट कर दिया, तो जब खोलेंगे तो त्रिभुज के शेप में दिखेगा, तो त्रिभुज के शेप में इसको तो कट कर दिया, बचा क्या हमारा क्रॉस का साइन, क्रॉस का साइन बचा। ठीक है, क्रॉस का साइन बच रहा है, ये जो कट वाला पोर्शन है जिसको हमने कट किया वो कैसा दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा, जो कट करा हुआ पोर्शन है वो कैसा दिखेगा, त्रिभुज में है ना, तो बी, ये सी लगा दिया बच्चे ने, गलत है ये। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें जो होगा, ये आधा गोला दिख रहा है तो ये पूरा गोला होगा, दो ही साइड से, ठीक है, और उसके बाद चारों तरफ कैसा होगा, इस तरीके से होगा, तो ये कहाँ दिख रहा है हमको, ये हमको दिख रहा है डी में।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें इस आकृति से कौन सा वाला डायग्राम बना सकते हैं, कौन सा वाला डायग्राम हम इसको यूज करके बना सकते हैं, कौन सा वाला डायग्राम हम इस आकृति को यूज करके बना सकते हैं, वो आपको, मतलब ये आकृति किसमें छुपी हुई है वो आपको बताना है। तो अगर हम गौर से देखें तो ऐसा वाला है एक, ठीक है। उसके बाद दो ऐसे बने हुए हैं हमारे पास, बात करें तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ऐसा डबल डबल बना है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बी इज द करेक्ट कैसे होगा मैं आपको समझा सकती हूँ, ये ऐसा है। उसके बाद अगर हम यहाँ से जोड़े इसको, है ना, ये वाले पोर्शन को अगर हम यहाँ पर पुट कर दे, यहाँ पर पुट कर दे किसको, इसको, और ऐसे करके ऐसे कर दे, सेम इट इज इस वाले पोर्शन को हम कर देंगे, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। किसमें दिख रहा है आपको ये वाला, बताइए, ईमानदारी से बताइए, कहाँ दिख रहा है आपको ऐसा वाला, ये तो तिरछा मिर्छा है तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद ये भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर इन दोनों, ये दोनों कहाँ है बताइए, ये दोनों कहाँ है, ये दोनों ये रहे भैया आपके, दिख रहा है आपको, और ये थर्नल का हो गया आपका। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कहाँ दिखेगा आपको, ये कहाँ दिख रहा है आपको ऐसा, बताए, ये दिख रहा है। चलो इसको कर लेते हैं, ये छोटा हो गया, इधर नहीं है और इधर उल्टा, मतलब ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो बेटा, इतनी मेहनत से सब आपके सामने प्रस्तुत हूं मैं, तो लाइक तो कर ही सकते हो, इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो बेटा। चलिए, ये कहाँ पर दिख रहा है आपको, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम, इसको देखो आप, ऐसा कि कैसा, कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा, नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा, नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ कहाँ है ये भी बता दूं मैं आपको, आपके ये भैया तो ये रहे, ये वाले भैया आपके ये रहे, और ये दोनों ये रहे, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये वाले जो डायग्राम है कौन सी आकृति में छिपा है वो हमको फाइंड आउट करना है। अब ये भी इजी है, ज्यादा इसमें भी इतना मशक्कत नहीं है, या तो ये हो सकता है या ये, क्योंकि नीचे हमें कैसा दिया है, ऐसा दिया है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें कैसी, तिरछेपन की, तो ये नहीं होगा बेटा, ये वाला डायग्राम जो होगा आपका यही होगा, बी वाला। उसके बाद हमको क्या ढूंढना है, जेड कहाँ छुपा है, जेड कहाँ छुपा है, जेड ये हमको ढूंढना है। तो हम अगर देखें तो यहाँ हम ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर फाइंड आउट गोले में हो रहा है, नहीं होगा, ये भी जेड कहाँ है, मतलब इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एस फाइंड आउट करना है। तो ये एस आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ एस है बाकी कहीं पर भी नहीं है, ये जेड का साइन हो गया, नहीं है, नहीं है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब अगर हम बात करें किसकी, अब अगर हम बात करें किस भैया की, वाई फॉर योगिता मुखाती की, तो वाई फॉर योगिता मुखाती कहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है क्या, या आप यहाँ देख नहीं सकते, नीचे वाला डंडा गायब हो गया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बी वाला मैं आपको शुरुआत में ही करा चुकी हूँ। अब हम आ जाते हैं हमारे भाषा परीक्षण पे। ये भी मैंने आपको कहा था कि बेटा भाषा परीक्षण 20 सवाल का आता है, और 20 सवाल में आपकी पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि मैं क्या ही कहूँ आप लोगों को। चलिए पढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में मोटे शीशे के पीछे प्रदर्शित विश्व में सबसे प्रसिद्ध नर्तकी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लकड़ी कांसे की बनी दुर्लभ कृति है। हमारी स्कूली पाठ्य पुस्तकें भी हमारी 5000 वर्ष प्राचीन विरासत के बारे में बताती है। उसके बाएं ऊपरी बाजू से लेकर अंगुलियों तक सीप, हाथीदांत या पतली धातु की बहुत सी चूड़ियां अलंकृत करती है। आधुनिक कला का नमूना एक साथ 3 पेटेंट वाला हार है।
उसके दाएं हाथ में कोहनी के ऊपर का कलाई में क्या है? कुछ चूड़ियां है। वह निर्भीक मानवीय आत्मा का प्रदर्शन है और यह हमें याद दिलाती है कि हमारी इंद्रियों पर किसी कलाकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। नृत्य करती लकड़ी को मोटे शीशे के पीछे बंद किया गया है। तो यह क्या है? यह एक दुर्लभ, हमने देखा कि यह क्या है? एक दुर्लभ कलाकृति है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। सॉरी बेटा, चलिए चले, चलिए चलते हैं आगे। माइक चेक कर रही थी ऐसा बोल बोल के। पेटेंट का भाग है। पेटेंट किसका भाग है? ये बच्चे ने चूड़ियां लगाया लेकिन अपन पढ़ लेते हैं। पेटेंट किसका भाग है? पढ़िए। पेटेंट हमने पढ़ा था एक साथ साथ हार। पेटेंट काय का भाग है? हार का भाग। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसने चूड़ियां सीप या पतली धातु से बनी है। ये बिल्कुल सही है। देखो, अभी हमने पढ़ा सीप, हाथी दांत या पतली धातुओं से चूड़ियां अलंकृत है, मतलब ये इसका, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें अगर कुछ गलत हो सकता था तो वही यही था। ये पहला वाला ऑप्शन तो सही है। उसने हाथी दांत से बना हार पहना था, तो अपन हार पे आ जाते हैं। क्या लिखा है? आधुनिक कला 3 पेटेंट वाला हार है। कहीं नहीं लिखा कि उसका हार क्या था? हाथी दांत से बना है। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा, उसकी चूड़ियां सीप या पतली धातु से बनी है। हमारा कथन जो पहला वाला है वो सत्य है, दूसरा गलत। पहला सत्य है किंतु दूसरा सत्य है। कौन सा शब्द निर्भीक का पर्याय नहीं है? पर्याय मतलब उसी के जैसा, निर्भीक मतलब जो निडर हो, हिम्मत वाला हो। इसका पर्याय नहीं है, तो इसका पर्याय डरपोक, बाकी निडर, साहसी, बहादुर इसी के ही पर्याय है। कलाकृति शब्द का अर्थ हमने पढ़ लिया है, मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने। चलिए आगे आते हैं। आज विशाल पांडा केवल मध्य चीन के बांस के जंगलों में और थोड़ी संख्या में तिब्बत में पाए जाते हैं। पांडा एक एनिमल का नाम है। बांस के वनों से उन्हें भोजन, शरण, सुरक्षा प्राप्त होती है। विशाल पांडा अपने अधिकांश समय बांस के जंगलों में घूमने में बांस की कोपलों को चबाने में व्यतीत करते हैं, क्योंकि वे केवल बांस की कोपलों को ही खाते हैं, वे भी अधिक मात्रा में। इसलिए उनके लिए पर्याप्त भोजन सदा नहीं मिलता। बहुत अधिक शिकार किए जाने वाले और उनके प्राकृतिक निवास स्थानों के नष्ट होने से वह सुंदर पशु विलोपन का सामना कर रहे हैं। उन्हें केवल चिड़ियाघरों में देखा जा सकता है, जहां विशाल पांडा की देखभाल सरल नहीं होती, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन कराना कठिन है। किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों है? क्योंकि क्यों है, अभी लास्ट में पढ़ा, हम उन्हें भोजन नहीं करवा सकते। उनका जो भोजन है वो बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में मिलता है, हम नहीं करा सकते। क्या है उनका भोजन? मांस की कोपाले, हमने पढ़ा है। यह सुंदर पशु विलुप्त तो क्यों होता जा रहा है? क्योंकि इसका शिकार अधिक हो रहा है और उनके प्राकृतिक निवास क्या हो रहे हैं? उजड़ने लगे। पांडा भी आप हर चिड़ियाघर में नहीं देख सकते, हर जू में नहीं देख सकते। विशाल का हमें अपोजिट बताना है। विशाल मतलब बड़ा, लंबा, विस्तृत, है ना? तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा लघु। लघु मीन्स छोटा। मैंने कहा था सवाल गलत आपके अपोजिट एंटोनिम सिनोनिम्स में ही होंगे, और वही क्या है आप लोगों ने, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना तब आपको अच्छा नहीं लगता, बोलने के बाद जब चीजें बिगड़ जाती है तो आपको याद आता है। चिड़ियाघर वह स्थान है, पशु पक्षियों को बाड़ों तथा पिंजरों में रखा जाता है। आप चिड़ियाघर में जाते होंगे, देखा होगा, बहुत से चिड़ियाघर खुले, मतलब बहुत से जानवरों को खुले में रखते हैं, बाड़ा टाइप का बना के, है ना, गार्डन टाइप का बना के। और बहुत सारे जानवरों को हम, मतलब हमको चिड़ियाघर वाले काय में रखते हैं, पिंजरों में रखते हैं। फूल हमारे लिए अनेक रूपों से उपयोगी है। फूल अनेक रंगों और आकृतियों के होते हैं, वो सौंदर्य के प्रतीक है। फूलों का उपयोग धार्मिक पूजा में होता है। प्यार और सराहना का प्रदर्शन करने के लिए फूलों के गुलदस्ते दिए जाते हैं।
है ना। हम किसी को फूलों के देते ना, बुके वगैरह ले जाके देते हैं, फूल ले जाके देते हैं। और देवताओं को सजाने के लिए, महान लोगों के सम्मान के लिए भी हम क्या करते हैं, फूल माला बना के करते हैं ना। भगवानों को चढ़ाएंगे आप, पेपर होगा उसके एक दिन पहले, खूब दिया बत्ती करी होगी आपने। अपने रहने के वातावरण में सुंदर बढ़ाने के लिए भी हम फूलों के फूलदानों से सजाते हैं। फूलों के व्यवहारिक उपयोग भी है। इनका उपयोग इत्र में, चाय में, सौंदर्य प्रसाधन के उपयोग में, सौंदर्य प्रसाधन मतलब मेकअप। कुछ फूलों का उपयोग दवाइयों के रूप में भी होता है। संक्षेप में फूल महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर और मन पर उसका सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। फूल हमारे लिए अनेक रूपों में क्या है, उपयोगी होते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। फूल अनेक रंगों में मिलते हैं, अनेक कृतियों में मिलते हैं। फूलों के व्यवहारिक उपयोग, चाय इत्र, ये सब दिया है आपको इसमें। कुछ फूलों का उपयोग काय में होता है, दवाई बनाने में, ये सब कुछ भी इसमें से अलग से नहीं बताना। जो अलग से बताना है वो ये है। प्रभाव शब्द का, प्रभाव मतलब किसी का कुछ प्रभाव होना, कि मेरे को उसने डांटा, मम्मी मम्मी मेरे को मैडम ने डांटा, तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मेरे ऊपर तो ये चीज ने ऐसे असर कर दिया, है ना। तो इसका जो सही शब्द का अर्थ होगा वो असर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे नए हैं तो, और लिंक को सेंड कर दे अधिक से अधिक लोगों तक। सोनम दुकान पर प्रदर्शित नई साइकिल को गौर से देखती रही। नई चमकीली इस लाल साइकिल को देखकर वह चकित थी। उसके पिता ने उसे देख लिया और कहा, आओ हमें चलना चाहिए। सोनम ने साइकिल को आखिरी बार देखा और अपने पिता के पीछे पीछे चलने लगी। वह जब सोने गई तब भी चमकदार लाल साइकिल के बारे में वह सोच रही थी। अगले दिन स्कूल में वह अपने मित्रों से भी उसी के बारे में बातें करती रही। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि एक नई साइकिल गेट के पास खड़ी है। वह खुशी से चिल्लाई और माँ को बुलाया, और माता पिता मुस्कुराते हुए बाहर निकले और उन्होंने कहा कि यह उसके जन्मदिन का उपहार है, और उसे साइकिल दे दी। सोनम बहुत प्रसन्न हुई और खुशी से माता पिता के गले लग गई, है ना। सोनम अपने किसके साथ में गई थी दुकान में, तो ये तो आपको रट ही गया होगा, पिताजी के साथ में। सोनम दुकान पर चमकीली साइकिल को, कैसी थी वो, लाल रंग की। सोनम के माता पिता ने नई लाल साइकिल क्यों दी, तो उसको बर्थडे गिफ्ट दिया था। सोनम, है ना, जन्मदिन का उपहार। सोनम ने अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करी, तो उन्होंने अपने माता पिता को क्या करा, गले लगा लिया। चकित मतलब आश्चर्य से चकित, आश्चर्य से चकित। तो इसका जो आंसर होगा, याद नहीं, आश्चर्य से विस्मित, है ना। सदमे में थोड़ी ना पहुंच गई, उड़ उड़ हो गया या डर गई साइकिल को देख के, नहीं, विस्मित। क्या थी, विस्मित। अब मेरा आपसे सब बच्चों से विशेष अनुरोध है कि वह मुझे, आप लोगों के बेटा कितने क्वेश्चन सही है उसको 1.25 से 1.25 से गुणा करके मुझे जरूर इसमें आप लोग कमेंट करें, ताकि मैं सटीक 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 कहाँ तक पहुंच सकूं, कट ऑफ तक, और आपको इसकी सटीक जानकारी दे सकूं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ साथ ही अभी हम नवोदय का नया बैच भी लॉन्च करेंगे, लेकिन अब 1-2 दिन का मैं भी आराम चाहती हूँ उसके बाद। ठीक है, सो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।